बहुत सारे दावेदार हैं, मैं भी मानता हूँ, और ये अच्छी बात है कि तरैया विधानसभा में राजद के टिकट का बहुत सारे लोग दावेदार हैं। संघर्ष, मैं अपने संघर्ष के बदौलत अपनी टिकट की दावेदारी पेश करता हूँ पार्टी के समक्ष आपके माध्यम से। इसलिए मेरा दबंगाई नहीं है, लेकिन मेरे पास तरैया के लिए विजन है जो तरैया का कल्याण कर सके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग कर सके। बिहार विधानसभा चुनाव के बिगल फुकागल बा। अब बिगल जब से फुकाया हुआ है, तमाम प्रत्याशी जो है अपने अपने विचारधाराओं को लेकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता के पास पहुंच रहे हैं। अभी हम तनैया विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के भावी विधायक प्रत्याशी जो कि राजद से हैं और क्षेत्र में जनता के पास पहुंच रहे हैं अपने विचारों को लेकर। क्या तनैया की विधानसभा में इस बार राजनीतिक सरगर्मी में क्या मामला सामने है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है अजय जी, छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। अजय राय, मुखिया सह प्रधान महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल सारण। कब से राजद ज्वाइन करनी, जब से राजद ज्वाइन करनी तक का लागत बदलाव के तनैया में? 2020 से लेकर अभी तक राजद के लिए हम काम कर रहे हैं, और युवा राजद हो चाहे मेन राजद हो, सभी संगठनों में जिस प्रकार से इस पर पार्टी ने जिम्मेवारी दिया है उसको हम लोग बखूबी निभाए हैं। अजय, तनैया विधानसभा में वर्तमान में जनक जी विधायक हैं, गठबंधन का यहाँ पे सरकार है, क्या कहेंगे जिस तरीके से विकास होना चाहिए तनैया में वो नहीं हो पाया? देखिए, विकास का पैमाना तय करना होगा। विकास जाति देख के की जाती है, विकास धर्म देख कर किया जाता है। तरैया में अभी तक सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है वही नहीं धरातल पर उतर पाई है। जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव और तमाम ऐसी कुरीतियां हैं जो तरैया के सरजमी को कलंकित करती हैं, और उसके पूरक हैं हमारे विधायक जी। इसलिए विकास सेकेंडरी है, पहले की मानवता जो है वो तरैया में जीवित है कि नहीं है, उन्होंने जीवित रखा नहीं रखा, एकता जीवित रखा नहीं रखा। तो ये सब सारी चीजें हैं। सामाजिक न्याय के समय में जो बात होता था, भेदभाव की जो बात होता था, वो सारी चीजें अभी भी हैं। आज भी तरैया में गरीब वंचित समाज के लोग थाना प्रभारी के पास नहीं जाते, थाना में नहीं जाते। आज भी गरीब वंचित समाज के लोग ब्लॉक बीडीओ सीओ के पास नहीं जाते। जिस सपना को माननीय लालू प्रसाद ने देखा था कि गांव का गरीब गुरबा जो लोग होगा वह कतराएगा नहीं अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए, वो सपना आज भी तरैया में पूरा नहीं है। अजय, तनैया के अभी एक बहुमूल्य समस्या है, तनैया पानापुर में बाढ़ की समस्या, कृषि की जो समस्या, सुखाड़ की समस्या सबसे ज़्यादा आता है। और इसको कैसे देखते हैं? अगर आप आते हैं तो सबसे पहले इस कृषि सेक्टर में क्या कीजिएगा? तरैया किसानों की भूमि है जो हमेशा सुखाड़ और बाढ़ से ग्रसित होता है, तो हर खेत को पानी पहुंचाना, इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान की आवश्यकता है। जो आप मान लीजिए कि एक समूह किसान, ऐसे योजना है, सरकार के पास योजना है लेकिन धरातल पर अभी तक उतारा नहीं गया है, फाइलों में पड़ी है। आप किसान का समूह बनाते हैं, उसमें बोरिंग लगवाते हैं और उसके बाद हर खेत में उसका पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने की योजना है, कहीं नया लाना नहीं है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक जी आज तक उस योजना पर काम ही नहीं किए, कोई पहल ही नहीं हुआ। बाढ़ की जहां तक की समस्या है, बाढ़ की समस्या में आज तक उन्होंने कभी भी बांध का मरम्मतीकरण हो, जाके फोटो खिंचवाता है सब। जब बाढ़ में पानी बढ़ेगा ना तो जाके उसके किनारे पे फोटो खिंचवाएगा और पोस्ट करेगा फेसबुक पर कि निरीक्षण किया और निर्देश दिया। वो निर्देश कहाँ है ये पता नहीं चला आज तक। बाढ़ आता तो पानी डूब जाता है तरैया में। इसलिए उचित व्यवस्था होगी कि मजबूत बांध का निर्माण हो और बांध के ऊपर पिच सड़क बने,
जिससे आवागमन में भी लोगों को सुविधा हो और सुरक्षा मिल सके बाढ़ से। और कृषि के क्षेत्र में हर 10 खेत पर, हर 10 बीघा पर एक बोरिंग की कम से कम व्यवस्था हो और उस बोरिंग, समरसेबल बोरिंग के तहत खेतों में नाली के थ्रू पानी पहुंचाया जा सके। कहाँ है बताएं विधायक जी? नलकूप था ना अपने यहाँ इंदिरा गांधी के समय में, को वो नलकूप चालू है? खेतों में नलकूप की व्यवस्था लगाई गई थी। नलकूप, बड़ा बड़ा नलकूप लगा था जो खेतों को पानी पहुंचाया जाता था। उससे सब ध्वस्त हो गया। कोई फिक्र ही नहीं किसानों की। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। योजनाएं तो हैं ही, हम जीतेंगे तो कुछ नया और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चला देंगे। हम ये बात जरूर जानते हैं कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पहले से योजना है, उस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। अगर उसमें कोई जरूरत पड़ेगी तो विधायक का अपना निजी कोष होता है, उनको जो हर साल 4 करोड़ रुपया मिलता है, उस रुपये से व्यवस्था करेंगे। लेकिन खेत तक पानी की किसानों को जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा, एक और ही अहम सवाल है। यहाँ पे हम बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य की, तरैया विधानसभा क्षेत्र में तो शिक्षा भी ध्वस्त है, स्वास्थ्य भी बेहतर व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ पे किसी प्रकार के कोई बड़ा हादसा होता है तो छपरा भागता है, नहीं तो पटना भागता है, नहीं तो चला जाता है गोरखपुर चला जाता है। तो ऐसे में अगर आप जीतते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या बदलाव करेंगे? बेहतर स्वास्थ्य, देखिए राजनीति का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही ना होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति में ये सारे बिंदुओं को हटा दिया गया है। मुद्दा क्या है? मेरे माँ को गाली दिया, उसके माँ को गाली दिया। मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान। मुद्दा क्या है? मंदिर मस्जिद। इन मुद्दों से बाहर निकलना पड़ेगा। और हमारे जैसा युवा जो है रोजी रोजगार की बात करता है, हमारे जैसा युवा जो है कल कारखाने की बात करता है, हमारे जैसा युवा जो है बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। ऊपर से एनडीए की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर विधायक तक, बताइए नई शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में 11,000 विद्यालयों को बंद कराया गया, जहाँ के विद्यालयों को खोलनी चाहिए। तो क्या शिक्षा नीति कहता है कि सरकार चाहती है, एनडीए की सरकार, की गरीब वंचित समाज के बच्चों तक शिक्षा पहुंच न सके, ताकि उनका राज बना रहे, वो आसानी से जहर बो सके। और रहा बात तरैया का, तो तरैया में एमडीएम का चावल का कमीशन लेने से फुर्सत नहीं है विधायक जी को। क्या स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था पे काम करेंगे? तरैया में डॉक्टरों से कमीशन लेने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है, तो क्या काम करेंगे? उनका काम ही है प्रॉपर्टी बनाना, उनका काम है अपना जेब भरना। तो ऐसे में तो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाएगा। उस पर मैंने कहा ना कि इच्छा शक्ति होगा तो हर चीज पे काम किया जा सकता है। इस बार तरैया में जनता जो है विजन पर वोट दे कि कौन व्यक्ति सामाजिक रूप से किन किन बिंदुओं पर काम कर सकता है, उसकी इच्छा शक्ति कितनी है। विधायक बनाने और बिगाड़ने के लिए वोट न करें, ये जरूरी है। अच्छा, एक बड़ी सवाल आपसे मैं बात करना चाहूँगा। बार बार नीतीश कुमार और जेडीयू और भाजपा के लोग कह रहे हैं 25 फिर से 225, तो 25-225 में फिर तेजस्वी कहाँ जाएंगे? अभी तो लोकसभा बीता है ना, अब की बार 400 पार कह रहे थे। नीतीश कुमार का लंगोट पकड़ के सरकार केंद्र में चल रहा है, तो उनका काम है ऐसा नारा देते रहने का। इस बार तो जनता जाग गई है। यही बिहार की धरती है जहां जेपी ने कहा था कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। जनता उसी मूड में है, कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। तो इसलिए इसमें दो नारों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जहाँ अरे भाई पूरे बिहार में देखिए ना, मंत्री को मार मार कर लोग भगा रहा है। इससे बुरा स्थिति बिहार में नहीं था। अपराध में बिहार 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में बिहार 1 नंबर पे है, पलायन में बिहार 1 नंबर पे है।
अब कितना नीचे बिहार को गिराएंगे। शिक्षा में बिहार जो है सो सब निचले पायदान से 1 नंबर पे है, स्वास्थ्य में निचले पायदान से 1 नंबर पे है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है, दवा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रात को चूहा काट लेता है सुपरिटेंडेंट को, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को। इस व्यवस्था में बिहार लचड़ है, बिहार रेंग रहा है। तो ऐसी व्यवस्था जो है जनता जान चुकी है कि अब बिहार में बदलाव की आवश्यकता है। बिहार में युवा मुख्यमंत्री चाहिए, जिसने 17 महीना में आया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, नौकरी दिया, हर विभाग को चमका के रख दिया, सुपर 60 लाया, अस्पताल को बनाया तेजस्वी ने। क्या नहीं किया। पर्यटन विभाग में बढ़ोतरी के लिए सफा डेवलपमेंट किया, IT पॉलिसीज लाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया। किन वर्गों के लिए काम नहीं किया। तो वैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो लगे कि हमारे बिहार में कोई मुख्यमंत्री है। अब खटारा गाड़ी खिंचा रहा है, तो ऐसा सब लोग जान गए हैं कि अब दम नहीं है। अब तेजस्वी आएंगे और बिहार में बदलाव होगा, बिहार चमकेगा और बिहार भी विकसित राज्य में अपना नाम रोशन करेगा। सीतामढ़ी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। कल रात्रि में तेजस्वी जी एक हॉस्पिटल के, जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, उस हॉस्पिटल का निरीक्षण किए, तमाम खामियां पाया गया। इस पे क्या कहिएगा। प्रधानमंत्री चुनाव आए हैं ना, चुनाव के प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री ऐसे हिंदुस्तान के हैं जो इतनी निष्ठा के साथ किसी पार्टी का काम करते हैं। देश जाए भाड़ में, लेकिन पार्टी का काम उनके लिए सर्वोपरि है। वो दूसरी की माँ को गाली देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी माँ को गाली कोई किसी से, अब खुद के कार्यकर्ता से दिलवा के माहौल बनाने की कोशिश में थे। मुद्दा विहीन राजनीति के शिकार हैं प्रधानमंत्री जी और NDA के लोग। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई आम जनमानस के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है। कब क्या कहेंगे बताइए। कल हॉस्पिटल में गए, वैसी दुर्दशा उन्होंने देखने का आप लोगों ने काम किया, तेजस्वी जी ने बताने का काम किया। अब वही सुपर 60 में काहे नहीं लोग, ये लोग विपक्ष में नहीं था, जाके मंगल पांडे को देखना चाहिए था कि हाँ स्वास्थ्य मंत्री है, तो तेजस्वी क्या कर रहे हैं। डरे सहमे हुए लोग हैं। इन लोगों को लग चुका है कि तेजस्वी जो है, तेजस्वी के रोशनी से ये सब लोग ढक रहा है। इसलिए अनाप शनाप बोलना, प्रधानमंत्री का दौरा कराना, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना, सरकारी लोगों को जबरदस्ती प्रधानमंत्री के रैली में ले जाना, ये तमाम चीज़ें भाजपा बिहार में कर रही हैं। और मैं जानता हूं और सभी लोग जानते हैं कि भाजपा बिहार जीतने के लिए कुछ भी और कितने भी नीचे गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक आम सवाल है। तेजस्वी जी के माँ को जनक जी विधायक जी ने सदन में खुलेआम सभी के सामने भी गाली दिया, उस पे कोई बिहार बंदी नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ के ऊपर पूरा बिहार बंदी किया गया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, किसने गाली दिया प्रधानमंत्री की माँ को। हम तो जिसने गाली दिया उसको कानूनी सजा देना, सरकार उनकी है। सरकार किसकी? भाजपा की, NDA की। यार हमेशा हम सुनते हैं राजनीतिक जीवन में कि जिनके पास सत्ता होता है वो आंदोलन नहीं करते। आंदोलन किस बात का? प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया, प्रधानमंत्री की बहन को गाली दिया, तो उसको जेल में डालो। पुलिस तुम्हारा, शासन तुम्हारा, सरकार तुम्हारा। आंदोलन क्यों? ये तो जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया ना। लेकिन जनता ने भी उस बंदी में जवाब दे दिया। 1 मिनट के लिए कोई सड़क बंद नहीं रहा। सब लोग समझ गया है कि प्रधानमंत्री अपने माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज से नहीं, पहले से भी नोटबंदी आया तो प्रधानमंत्री ने इमोशनल कार्ड खेला अपनी माँ का, माँ को लाइन में खड़ा कराया और देश को दिखाया कि मेरी माँ इस लाइन में खड़ी है। जब चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने अपनी माँ का पैर, कैमरा 50 को कैमरा लगाकर पैर धोया। भले उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उनकी पत्नी उनके नजर में स्त्री नहीं है। माँ को स्त्री सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं। उनकी पत्नी भी तो किसी की बेटी होगी। तो ऐसी स्थिति में सब ढकोसला है, सब ड्रामाबाजी है। और इतना बड़ा ड्रामाबाज प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। इसलिए जनता इन सब बातों को समझ चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब चीज अपने निगाहों से देख रही है। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जनता सरकार जो है इस बार जनता की होगी। अरे 17 महीने के सरकार में तेजस्वी जी ने जो काम किया है, उस काम को नीतीश कुमार भी गिनाते हैं, आपकी भी सरकार भी गिना रही है।
तो कैसे माना जाए? देखिए, नीतीश कुमार, बड़ी गंभीरता वाली बात है। नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर कहते थे कितना नौकरी देगा, क्या अपने बाप के घर से पैसा ला कर देगा। पहली बार हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा विभाग जो है तेजस्वी जी के खेमे में था। शिक्षा विभाग सही हो गया, खेल विभाग हो गया, श्रम संसाधन विभाग हो गया, आईटी विभाग हो गया। तमाम विभागों में नौकरी का सृजन किया गया और नीतीश कुमार के हाथ से सर्टिफिकेट बंटवाया गया और कहा गया नीतीश जी देखो, यहाँ से नौकरी आती है और ऐसे नौकरी दी जाती है। याद होगा सबको, पूरे देश ने देखा था। अब रहा बात गिनवाने का। तेजस्वी यादव के पास जितना भी मंत्रालय था उन सभी मंत्रालयों में काम हुआ, उन सभी मंत्रालयों में वैकेंसीज हुए और बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं नीतीश जी? अभी क्या होगा? बिहार क्यों फिर रेगने लगा? सबको भय है। तेजस्वी आएंगे तभी बिहार आएगा। युवाओं को उम्मीद है, महिलाओं को उम्मीद है, बच्चों को उम्मीद है, बुजुर्गों को उम्मीद तेजस्वी है। जो जो तेजस्वी जी ने अपना घोषणा कर रहे हैं, सब लोग फटाफट फटाफट लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या इसको भय नहीं कहेंगे? यही ना नीतीश कुमार कहते थे कि बिजली फ्री नहीं दिया जाएगा। 125 में घोषणा हुआ। क्या कहिएगा इसको? कॉपीराइट सरकार है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। विजन तेजस्वी जी के पास में, विजन महागठबंधन के पास में, और निश्चित रूप से यह विजन आम जनमानस का विजन है, जिससे कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठने वाले समाज को भी विकसित होने का मौका मिल सके। तो हमको विजन वाली सरकार चाहिए ना। ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो मजहब और धर्म के नाम पर आपका सर कटवाया जाए और लहूलुहान, भारत को लहूलुहान किया जाए, बिहार की धरती को कलंकित किया जाए। ये जवाब देना पहले 20 बरस में क्या किया इन्होंने, किन के हैं ये नीतीश कुमार? वक्त बोर्ड पे क्या किया इन्होंने? एक शब्द बोला नहीं बोला। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक शब्द बोला नहीं बोला। क्या स्थिति है बिहार की? ये तो उनके गोद में जाके बैठे हैं जो एनआरसी और सीएए के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को इस देश से निकालने की बात करते हैं, और उसके गोद में नीतीश कुमार बैठे हैं। ये उन लोगों के साथ बैठे हैं जो एसटी एससी वर्ग के लोगों का छुआ हुआ खाना तक नहीं खाते, उसके साथ नीतीश कुमार बैठकर सरकार चला रहे हैं। वो पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार समांतवादियों के गोद में बैठकर बिहार को समांतवादी सत्ता का लाभ उठवा रहे हैं। इसलिए अगर किसी को भ्रम है तो इन तमाम चीज़ों को सोचने का काम करे और महागठबंधन में जो सेकुलर पार्टी है उस पर अपना काम करने का काम करे। अच्छा, एक बड़ी सवाल आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। बिहार में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाया, पद यात्रा किया, हर मंच से बोल रहे हैं लालू, तेजस्वी, मोदी, नीतीश साहब। क्या लग रहा है जो ये भ्रम फैला रहे हैं प्रशांत किशोर समाज में, इस पे तेजस्वी के ऊपर, लालू जी के पार्टी के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा? प्रशांत किशोर को आप कितना दिन से जानते हैं? आप बताइए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को नारा दिया चाय पर चर्चा, हर घर मोदी, यही दिया ना। तो क्या उस दिन प्रशांत किशोर ने जनता को ठगने का काम किया? क्या प्रशांत किशोर नहीं जानते थे कि सब लोग चोरे हैं? तो उस दिन आपने ठगने का काम किया और आज आप कहते हैं कि चोर हैं। पहली चोरी तो प्रशांत किशोर जी ने किया है। अगर ऐसा आपके अंदर कोई विवेक था तो उस वक्त आते सीधा। आप सभी पार्टी से पैसा वसूले, झूठ बुलवाया, साच बुलवाया, उसका विजन क्रिएट किया, जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए उनके हिसाब से, और आज आप चले मूर्ख बनाने। प्रशांत किशोर इज ए बिजनेसमैन। वो कारोबार करने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। और किसी को भ्रम है कि बिहार बदलने के लिए आए हैं तो देखिएगा प्रशांत किशोर बदल जाएंगे। इनका खाता नहीं खुलेगा पूरे बिहार में। हवा बना रहे हैं, पैसा ठगेंगे,
फिर भागेंगे गुजरात चाहे मुंबई। क्या युवा चेहरा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? निश्चित रूप में है। जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं, पदाधिकारियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जनता के प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, पदाधिकारियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो देश जानता है इस बात को, इसमें कोई दुराई ही नहीं है। रोड पर जब अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपने देखा होगा जन सैलाब कैसे रोड पे आया था। वो किसी पैसे से भीड़ जुटाई हुई नहीं थी। हमारे नेता की लोकप्रियता थी, महागठबंधन का मांग था और समर्थन था, जिसको पूरे बिहार में समर्थन किया गया और पूरा बिहार एक स्वर में बोला कि ये लोकतंत्र की हत्यारे लोग हैं, जो हमारे वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खात्मा करना चाहते हैं, देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और दबे पांव ये इस देश को लूटने का काम करना चाहते हैं। तो यह देश न लूटेगा, न वोटरों के अधिकार को छीने जाएंगे। और इस ऐसे लोकतांत्रिक देश में यही वो बिहार की धरती है जहाँ उड़ती चिड़िया को हरदी लगाया जाता है। तो इस बार हरदी लगेगा और निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार बनेगी और पूरा बिहार जनमय होगा, जनता का बिहार होगा। अहम सवाल है, तरैया विधानसभा में राजद के कई प्रत्याशी हैं जो अपना दावा पेश कर रहे हैं तरैया से, उनमें आप कैसे मजबूती से आप आएंगे? दूसरी चीज ये है कि कैसे विश्वास करे पार्टी कि आप उन सभी से अलग हैं और सबसे मजबूत हैं, जो कि तरैया विधानसभा में पार्टी आपको टिकट दे तो आप भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, बहुत सारे दावेदार हैं, मैं भी मानता हूँ, और ये अच्छी बात है कि तरैया विधानसभा में राजद के टिकट का बहुत सारे लोग दावेदार हैं। लेकिन हमारी दावेदारी तरैया के युवाओं की तरफ से है, जो मैं सच में युवा हूँ। मैं मात्र 35 साल का हूँ, 34 से 35 साल का। वर्तमान में मुखिया हूँ। इसके पहले हमारी पत्नी प्रखंड की प्रमुख रही और संघर्ष के बदौलत रही। संघर्ष से हम लोग मुखिया बने और आज आम जनमानस में मैं पार्टी के संगठन के लिए लगातार 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मैंने संगठन को खड़ा करने का काम किया है, पार्टी के लिए अपना समय दिया है, अपना वक्त दिया है, अपना संघर्ष दिया है, खून पसीने से पार्टी को सींचने का सारण में काम किया है। अब रहा बात कि युवा नेतृत्व, अगर बिहार में युवा नेतृत्व की जरूरत है तो तेजस्वी यादव को तरैया में भी युवा नेतृत्व की जरूरत है, ये तेजस्वी जी को पता है। आम कार्यकर्ता हूं मैं और आम कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए, ये तेजस्वी जी का सोच है। युवा संवाद यात्रा जो कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से कि पार्टी में जो काम करेगा, पार्टी के लिए जो समर्पित भाव से अपना वक्त देगा, जो आम जनमानस की आवाज बनेगा, टिकट उसकी होगी। मैं पर्सनली मैं आपको बता दूं कि आज तक तेजस्वी यादव से नहीं मिला। बहुत लोग जाके वहां परिक्रमा करते हैं, अपने आप की पहचान कराते हैं, आगे पीछे करते हैं। मैं आज तक तेजस्वी यादव से नहीं मिला हूं। आमने सामने मुलाकात किसी रैली के दौरान हुआ तो हाथ उठाकर प्रणाम कर लिया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तेजस्वी यादव से आज तक अपने टिकट की मांग करने के लिए नहीं पहुंचा हूं। मुझे भरोसा है अपने काम पर कि मैं लगातार 5 वर्षों से काम कर रहा हूं पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, और मुझे भरोसा है कि मेरे काम के, मेरे कर्मठता की बदौलत पार्टी एक आम कार्यकर्ता को टिकट देकर और पूरे समाज में संदेश देने का काम करेगा कि राष्ट्रीय जनता दल में अर्श से फर्श तक पहुंचाया जा सकता है अगर आप ईमानदारी से काम करें तो। इसलिए मेरी दावेदारी मजबूत है, क्योंकि मैं एक आम कार्यकर्ता हूं और मैं परिक्रमा करने पर विश्वास नहीं रखता हूं। मैं जनता का परिक्रमा करता हूं और मैं उनका काम करता हूं, पार्टी के निर्देशों का पालन करता हूं, तेजस्वी यादव के विजन को घर घर तक पिछले 5 वर्षों से पहुंचा रहा हूं। आज टिकट की अपेक्षा के साथ लोग जा रहे हैं जनता में, लेकिन मैं पिछले 5 वर्षों से वही काम कर रहा हूं जो आज लोग कर रहे हैं। तो मेरा संघर्ष, मैं अपने संघर्ष के बदौलत अपने टिकट की दावेदारी पेश करता हूं पार्टी के समक्ष आपके माध्यम से। इसलिए मेरा दावेदारी सबसे मजबूत मैं मानता हूं। अच्छा, एक अहम सवाल है तरैया विधानसभा के लिए। तरैया विधानसभा में बाहुबल है लोग, दबंग बल है लोग, धन बल है लोग,
आप उन तीनों में से नहीं दिखते हैं, तो कैसे इस फेस को जीतने का कैसे प्रयास कीजिएगा? ना मैं बाहुबली हूँ, ना मैं दबंग हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मैं वंचित समाज का नेतृत्व जरूर करता हूँ। और मेरा मानना है कि राजनीति का मूल उद्देश्य यही होता है कि वंचित समाज के उत्थान के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, किसानों के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, छात्रों के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, उनको सर्व संसाधन मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और काम करता हूँ और करता रहूँगा। दबंगई से और पूंजीपति से अगर विधायक बनना होता तो इस देश में बहुत सारे गुंडे हैं जो विधायक होते और बहुत सारे पूंजीपति हैं जो विधानसभा में अपने आप को लेकर जाते। यह जनता की सरकार है और जनता के मत से बनेगी। इसलिए मेरे 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 पास बाहुबल नहीं है, मेरे पास धनबल नहीं है, मेरे पास दबंगाई नहीं है, लेकिन मेरे पास तरैया के लिए विजन है जो तरैया का कल्याण कर सके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग कर सके। अजय, एक और बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे तरैया विधानसभा में छतरी और यादव की सबसे ज़्यादा पैक्ट है, तो कैसे आप इसमें सांचे को ढालेंगे? छतरी तो आपसे लगाव ज़्यादा नहीं रखते हैं और तमाम यहाँ पे जो वोटर हैं यादव वंशज में लोग हैं, आपसे ज़्यादा लोग लगाव रखते हैं, तो ये जो आंकड़ा है ये कैसे बांटेंगे इसको? पहली बात, मैं बांट के तो राजनीति करता नहीं। और आप अगर कोई मन में भ्रम है आपके कि क्षत्रिय समाज जो है मेरे साथ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं जो हमारे विजन के साथ मेरे साथ हैं, ऐसा नहीं कि वो हमको छोड़कर चले गए और मैं जातिवाद के नाम पर ऐसा राजनीति ऐसा भी नहीं है। यादव पिछड़ा अति पिछड़ा 85% के साथ, मैं 85% के साथ साथ उन लोगों की बात भी करता हूं जो उनमें भी गरीब और वंचित हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्ण समाज के लोग गरीब नहीं है, वंचित नहीं है, मैं उनके उत्थान की, वंचित मतलब सब आते हैं ना, तो उन सभी लोगों की राजनीति करता हूं। मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है। मैं ये जरूर है कि मैं अपने हक की बात करता हूं, मैं अपने अधिकार की बात करता हूं और मैं तमाम लोगों के अधिकार की बात करता हूं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करता हूं, तो क्या गलत करता हूं? इसलिए संघर्ष है। समाज को बांट कर राजनीति करने पर मैं विश्वास नहीं करता। हर समाज के लोगों का नेतृत्व करने में की क्षमता रखता हूं और कुशल नेतृत्व तरैया को देने का मैं वादा करता हूं। अच्छा, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि लालू जी जब आए बिहार में मुख्यमंत्री रहे तो छपरा में 2-2 इंजन कारखाना दिए। अगर आप विधायक बनेंगे तो तरैया में उद्योग के लिए क्या कीजिएगा? युवाओं की एक अहम सवाल है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है तमाम बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे तरैया में रहता कोई उद्योग तो यहाँ पे काम करते। पन्नापुर और तरैया के क्षेत्र में क्या बड़ा उद्योग लगाने का सोचे? तरैया के पास वो तमाम संसाधन है जो उद्योग लगाए जा सकते हैं, कुटीर उद्योग। तरैया के पास जमीन है जो आज भी उद्योग लगाने में सक्षम भूमि मानी जाती है। घोघरा नदी है, नदी किनारे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक विजन तो जरूर है कि तरैया के लोगों को तरैया में ही रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते हैं बिजनेस करना, लेकिन सरकार का उनका सपोर्ट नहीं है। तो हमारे नेताजी ने, हमारे तेजस्वी यादव जी ने ही कई कंपनियों का साइन करा लिया था कि इन्वेस्टमेंट होगा बिहार में और बिहार में ही काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे नेता का विज़न जो है वो तरैया में भी उतरेगा और उनके विज़न के साथ साथ तरैया भी कृषि थी रोजगार के क्षेत्र में और कल कारखाने के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक नगरी बनने का काम तरैया करेगा। अच्छा, पार्टी आप लोग का माई बहन सम्मान योजना का एक परिरेखा लेकर चल रही है, हर गांव में भरा रहा है, हर विधानसभा में भरा रहा है। तो माई बहन योजना ये क्या है? जनता को कैसे क्या लाभ मिलेगा? गरीबों की क्या लाभ मिलेगा इस माई बहन योजना से? देखिए, आमतौर पे अमूमन क्या होता है कि गांव में
माताएं और बहनों को घर से बाहर निकल कर कमाने का अवसर नहीं मिल पाता, और उसमें जो है वो अपने आप को स्वावलंबी महसूस नहीं करते। इस संदर्भ में झारखंड में ये योजना चलता है, और उसी तर्ज पर बिहार में भी माननीय तेजस्वी यादव जी ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है कि जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना, जिससे कि महिलाएं जो है स्वावलंबी बनेंगी। महिलाओं को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार थोड़ी बहुत उनको मदद मिलेगी कि उनकी इच्छा का काम हो सके। और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना सबसे सक्षम योजना है। क्या कहेंगे जाते जाते तनैया विधानसभा के सम्मानित जनता से? तमाम दुर्गा पूजा है, तमाम त्यौहार है, इसमें भी फिर चुनाव है, सरगर्मी जो चुनाव की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि इस बार आप बदलाव करिए, तरैया को युवा नेतृत्व देने का काम करिए, और निश्चित रूप से हम लोग आपकी उम्मीद पर, हम जैसे युवा लोग जो हैं आप लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरने का काम करेंगे, क्योंकि आने वाला 40 वर्ष राजनीति के क्षेत्र में हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, और निश्चित रूप से एक लंबी इनिंग खेलने के लिए तरैया में अजय राजे से युवा को मौका दीजिए। निश्चित रूप से हम लोग तरैया को विकसित मार्ग पर लौटा के मानेंगे। अभी हमारे साथ अजय जी से बातचीत हो रहा था, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर तरैया के जनता और माननीय उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में हमारे तेजस्वी यादव जी थे और अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद रहा, अगर मुझे टिकट मिला तो तरैया में इतने भारी वोटों से विजय प्राप्त करके दूंगा कि तरैया की जनता का आशीर्वाद और तरैया में विधानसभा में विकास की धारा, तरैया एक अलग मानचित्र पे दिखेगा। उद्योग के सेक्टर में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बगल से यहाँ पे एक नहर निकलता है, जो कि इस नहर से हम लोग चाह सकते हैं तो उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, और कई प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में है, हमारे विचार में है। अगर सरकार बनती है और मैं जीतता हूं तो यहाँ पे धरातल पे उतारूंगा और यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। शिक्षा स्वास्थ्य में भी इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य अति आवश्यकता है तरैया विधानसभा के गरीब गुरबे परिवारों के लिए, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, यहीं पे बेहतर शिक्षा होगा, यहीं पे ये लोग पढ़ेंगे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक जी के बारे में एक अहम सवाल कहा कि अब उनका उम्र हो चुका है, अब रिटायरमेंट ले ले, अब युवाओं के हाथ में सत्ता सौंपे, क्योंकि जब वक्त हो जाता है तो लोगों को पार्टी के साथ साथ लोगों को विचार भी बदलना चाहिए। तो ये वक्त आ गया है, इन्होंने कहा ये वक्त आ गया है कि अब अजय जी के हाथ में विधानसभा सौंपा जाए, क्योंकि तरैया विकसित हो और इससे विधानसभा के साथ साथ युवा नेतृत्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बने बिहार के लिए, क्योंकि युवाओं का जो मांग है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के लिए भी कहा कि वो भी रिटायरमेंट हो, उनका वो भी अस्वस्थ अब हो गए हैं, युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाए ताकि बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े। चुनाव आ चुका है, तमाम खटल दलों के नेता अपने अपने विधानसभा में आपके पास पहुंचेंगे, आपके दरवाजे पे जाएंगे, प्रलोभन देंगे, विचारधारा बताएंगे, हर बात को कहेंगे, लेकिन भटकना वही है, ठहरना वही है जो कि आपके क्षेत्र के लिए और आपके विकास के लिए और आपके घर तक विकास पहुंचाने वाले उस नेता को वोट करें और युवा नेतृत्व को वोट करें, पढ़े लिखे को वोट करें, ताकि आपका विधानसभा और आने वाले बिहार के नए नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के हाथों में सरकार बने, ताकि बिहार प्रगति की ओर बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।